Good morning class 8th. This will be your 9th lecture of algebraic expression. बेटा ये कंटिन्यूटी लेक्चर है, हो सकता है ये 9th ना हो 10th हो, बट इट डजेंट मैटर. द थिंग इज कि हमने लास्ट लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 5 किया था. इस लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7 अटेम्प्ट करेंगे. तो बेटा क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7 की ऐसा ज़रूरत नहीं है, आप अपने आप कर सकते हो, बट फिर भी मुझे लगता है कि आपको 6 का पार्ट सेकंड बता देना चाहिए, इसलिए मैं आपको 6 का सेकंड पार्ट करवा दे रहा हूँ. और 6 का सेकंड पार्ट करवाने के बाद थर्ड जो 7th क्वेश्चन है, ठीक है, उसे आप बड़े इजीली अटेम्प्ट कर सकते हो, बट स्टिल मैं आपको 7th भी करवा दूंगा. ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट क्या है? 1/2 x क्यूब है ये, x क्यूब y क्यूब z क्यूब इनटू में क्या है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर. और गिवन क्या है? x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 1 एंड z इज इक्वल टू -1. तो x इज इक्वल टू 2 हमें गिवन है, y इक्वल टू -1 गिवन है एंड z इज इक्वल टू -1 गिवन है. ठीक है, y इक्वल टू 1 एंड z इक्वल टू -1 हमें गिवन है. तो हमें क्या करना है? सिंपली देखो, ये हमारा एक मोनोमियल है, ये पूरा एक मोनोमियल है यहाँ से यहाँ तक, और ये आपके दो बाइनोमियल हैं. बाइनोमियल कैसे डिफरेंशिएट किए जाते हैं? प्लस या माइनस साइन से. मैं आपको कितनी बार बता चुका हूँ कि ये जो प्लस माइनस साइन है ये डिफरेंशिएट करता है कि ये दो आपके टर्म्स हो गए, एक एक्स स्क्वायर अलग है, वाई स्क्वायर अलग है. तो हम पहले इस टर्म को इसके साथ फिर करेंगे, फिर इसको इसके साथ करेंगे. ठीक है, तो इस तरीके से ये होगा आपका. चलिए, तो पहले तो आप इसको कॉपी करेंगे, एक्स क्यूब है ये, एक्स क्यूब वाई क्यूब एंड जेड क्यूब, इसको हमने मल्टीप्लाई किया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से. ठीक है, अब हम क्या करेंगे? 1/2 इस पूरे टर्म को हमने एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया. तो देखो बेस सेम हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, बेस सेम हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन में, तो पावर ऐड हो जाएगी. तो ये बन जाएगा एक्स की पावर 5 वाई क्यूब जेड क्यूब. ठीक है, प्लस अब y का बेस सेम रहेगा और इसको हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, बेस सेम है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो पावर ऐड हो जाएगी. तो ये बन गया आपका x क्यूब y टू द पावर 5 एंड z क्यूब. ठीक है, ये आपका टर्म बना. ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा. ये हो जाएगा 1/2 x की पावर 5 है. ठीक है, तो x की पावर 5 है, तो x की जगह पे बेटा हम 2 की वैल्यू रख सकते हैं, x की जगह पे हम 2 पुट कर सकते हैं. तो हमने x की जगह पे 2 पुट करके यहाँ पे पावर लगा दी 5. इनटू में क्या है आपके साथ में y क्यूब, y क्या है 1, तो 1 का क्यूब. इनटू में क्या है आपके साथ में z, तो z क्या है -1, तो -1 का क्यूब प्लस 1/2 x क्यूब. अगेन x क्या है आपका 2, तो 2 के ऊपर पावर क्यूब. y क्या है आपका 1, तो 1 के ऊपर पावर 5. फिर z क्या है आपका -1 के ऊपर पावर 3. ठीक है, बस. अब देखो यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, तो 2 से आपका एक 2 कैंसिल हो जाएगा बेटा. इस 2 की पावर 5 का मतलब क्या है? 2 × 2 × 2 × 2 × 2, यही तो है. 2 की पावर 5 का मतलब यही तो होता है ना. जितनी पावर होती है उतनी बार वो मल्टीप्लाई होता है, यही तो होता है. तो हमने क्या किया, इसमें से एक 2 माइनस कर दिया और ये 4 रह गए. मतलब जैसे अगर मैं यहाँ पे लिख दूं 1/2 × तो ये क्या होगा? 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 4 2 बचेंगे, तो वही मैंने कर दिया. ठीक है, अब ये बन गया बेटा 2 की पावर 4. तो 2 की पावर 4 का मतलब क्या है? 2 × 2 × 2 × 2, 4 बार 2 को मल्टीप्लाई करना है. तो 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16. तो ये बन गया बेटा 16 × 1 इंटू -1 ही रहेगा. क्यों? क्योंकि पावर 3 है और नेगेटिव टर्म है, तो पावर माइनस ही रहती है, मतलब ये जो टर्म होता है वो नेगेटिव ही रहता है. तो ये -1 प्लस 1/2 से फिर से एक 2 कैंसिल हो गया, तो ये बचा 2. यहाँ पे पावर आ गई 2 की पावर 2. तो ये बन गया आपका 4 × 1 × -1. ठीक है, अब देखो ये ओवरऑल क्या बचा? -16, और ये ओवरऑल क्या बचा? -4. तो आपका आंसर आ गया बेटा -20. दिस विल बी योर आंसर. ठीक है, इस तरीके से हम इसे सॉल्व करेंगे. ठीक है बेटा, तो इसी तरीके से अब हम लोग अपना लास्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेते हैं, 7th पार्ट.
ठीक है, 7 पार्ट अटेम्प्ट करते हैं। 7 पार्ट में हमें क्या दिया गया है? 7 पार्ट में है हमारा, अगर आप चाहो तो बेटा वीडियो पॉज करके आप इसे सोल्यूशन नोट कर सकते हो, ठीक है। 7 पार्ट क्या है हमारा? 3x क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब, इस बार 3x क्यूब वाई क्यूब एंड जेड क्यूब है, और इसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं किसके साथ में? एक्स जेड माइनस 5 वाई जेड स्क्वायर माइनस 6x स्क्वायर वाई माइनस 6x स्क्वायर वाई। अब यहां x की वैल्यू है -1, 3 एंड -2, -1, 3 एंड -2, ठीक है, ये हमारा गिवन है। तो हम क्या करेंगे बेटा, देख लो आप, पहले तो हमें बताओ कि आपके जो दूसरा टर्म है उसमें ये बाइनोमियल है या ट्राइनोमियल है? ये जो आपको एक्सप्रेशन दी गई है ये नीचे वाली ब्रैकेट के अंदर, ये आपकी बाइनोमियल है या ट्राइनोमियल है? तो बेटा ये आपकी ट्राइनोमियल है, ठीक है। हम बाइनोमियल को ट्राइनोमियल से मल्टीप्लाई करेंगे। तो सबसे पहला स्टेप तो हमारा सेम रहेगा, हम इसे कॉपी करेंगे। 3x क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब, इसको हमने मल्टीप्लाई किया एक्स जेड माइनस 5 वाई जेड क्यूब माइनस 6x स्क्वायर वाई, इससे हम मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो अब पहले तो ये मल्टीप्लाई होगा इसके साथ में, ठीक है। तो देखो x और z मल्टीप्लाई होंगे x और z से, तो बेस सेम है, पावर अलग अलग है, तो पावर ऐड हो जाएगी मल्टीप्लिकेशन में, पता है आपको। तो ये बन गया 3x क्यूब का 4 हो गया, y क्यूब रहेगा, और z क्या बन गया? z भी 4 बन गया, ठीक है। 4 कैसे बना? 3 + 1, यहाँ पे पावर 1 है तो 3 + 1, तो इस पे भी 1 जोड़ दिया, यहाँ पे भी 1 जोड़ दिया, ठीक है। फिर माइनस, अब 3 × 5 = 15 हो गया। हमारा जो कोएफिशिएंट है, न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट, वो तो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो 3 × 5 = 15 हो गया माइनस का। एंड अब x क्यूब तो x क्यूब ही रहेगा, y और z पे पावर ऐड हो जाएगी, बेस सेम है, पावर अलग है तो पावर ऐड हो जाएगी, तो y तो बन गया 4 और z बन गया बेटा 6। z क्या बन गया आपका? z हो गया 3 + 3 6, ठीक है। यहाँ पे भी 3 है और यहाँ पे भी 3 है, तो 3 + 3 6 हो गया, माइनस 6 3 हो गया आपका 18, और x पे बेस अलग अलग है, सॉरी बेस सेम है, पावर अलग अलग है, तो ये 2 है, ये 3 है, ये बन गई 5, ठीक है। फिर ये y पे पावर अलग अलग है, तो ये हो गई 4, और z क्यूब ऐसे के ऐसे ही रहेगा, ठीक है। समझ में आ रहा है बेटा? अब हम सिंपली वैल्यू रखेंगे, सबकी वैल्यू रख के इसको सॉल्व कर देंगे, ठीक। तो वैल्यू रखते हैं, देखो अब 3 × x की वैल्यू बेटा कितनी है? -1, -1 पे पावर पहली बार में लगा 4, ठीक। फिर इनटू y पे पावर कितनी है? सॉरी y की वैल्यू है 3 और 3 पे पावर है 3, इनटू z की वैल्यू कितनी है? -2 और -2 की पावर है 4, ठीक। फिर -15, अब x की वैल्यू अगेन है -1 पे पावर है 3, इनटू y की वैल्यू है 3 पे पावर है 4, इनटू z पे z की वैल्यू है -2 और इसकी पावर है 6, माइनस 18 इनटू x की वैल्यू है -1 पे पावर है 5, इनटू y की वैल्यू है 3 पे पावर है 4, इनटू z की वैल्यू है -2 पे पावर है 3, ठीक है। हमने सारी वैल्यूज पुट कर दी, अब इसे हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो नीचे क्या आ गया बेटा? 3 × -1 की पावर 4, तो माइनस साइन हट जाएगा, क्योंकि -1 × -1 × -1 इवन बार जब माइनस होता है तो प्लस बन जाता है, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो ये तो बन गया 1 इनटू 3 3 9 9 3 27, ठीक है, इनटू 2 2 4 4 2 8 8 2 16 16 वो भी बेटा प्लस का आएगा, ठीक है, क्योंकि इवन पावर है, तो ये आ गया आपका 16, ठीक। अब -15 पे पावर है, सॉरी -1 पे पावर है 3, तो ये बेटा -1 का आ गया, इनटू 3 3 9 9 3 27 27 3 81, इनटू -2 की पावर 6, तो पहले तो माइनस साइन हट जाएगा, ठीक है। फिर 2 2 4 4 2 8 8 2 16 16 2 32 32 2 64,
तो ये आपका बन गया 64 माइनस 18 पे फिर से ये -1 है तो ये -1 ही रहेगा क्योंकि पावर ऑड है। ये 81 बन गया, 3 3 81 होता है क्योंकि अभी हमने निकाला था, 3 की पावर 4 81 होता है। अब ये भी बेटा माइनस का ही आएगा क्योंकि अब फिर से इसमें पावर ऑड है। 2 2 4 4 2 8 आ गया बेटा माइनस का, ठीक है। अब देखो, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा कुछ 81 इंटू 16, ठीक है, 81 इंटू 16, ठीक है। अब ये वाला माइनस और ये वाला माइनस बन गया प्लस, इन दोनों को माइनस करने से प्लस हो गया, ठीक। अब 15 इंटू 81 इंटू 64 आया यहाँ पे 15, इसको एक ब्रैकेट में कर लो, इसको एक ब्रैकेट में कर लो, 15 इंटू 81 इंटू 64, ठीक है, माइनस। अब माइनस क्यों होगा? क्योंकि ये वाला माइनस तो प्लस हो गया लेकिन ये माइनस तो रहेगा, तो ये माइनस साइन रहेगा। तो ये हो गया 18 इंटू 81 इंटू 8, ठीक है बेटा। तो कुछ इस तरीके से आप इसे करेंगे, ठीक। अब आपको सिंपली इसको मल्टीप्लाई करके आंसर लिख लेना है, ठीक है। तो बेटा जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें ये आंसर्स मिल जाएंगे, ठीक है। हम 81 इंटू 16 करेंगे तो हमें ये मिलेगा, इसको पूरे को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मिलेगा, और ऐसे करके हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब हमें सिंपली ऐड एंड सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो अगर हम ऐड पहले कर लें क्योंकि ब्रॉडमास रूल अप्लाई होगा, तो 77760 को अगर हम ऐड करें 1296 में, तो 1296 में हमने ऐड कर दिया तो ये 6 आ गया, यहाँ पे 15 हो गया, 1 3 10 हो गया, यहाँ पे 9 हो गया एंड 79056 आ गया। इसको मैं ऐड किया तो हमारा 79056 आ गया। इसमें से हम 1164 माइनस कर देंगे तो 11664 है, तो 11664। अब हम इसको माइनस करेंगे तो यहाँ 6 में से 4 गया 2 बचा, 15 में से 6 गया 9 बचा, 9 में से 6 गया 3 बचा, 8 में से 1 गया 7 एंड 7 में से 1 गया तो 6 बचा। तो ये आपका आंसर आ जाएगा बेटा 67392। दिस विल बी योर आंसर, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से आप इसे सॉल्व करोगे, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7 था। अब आप प्रैक्टिस कॉपी में बेटा आपका होमवर्क है, प्रैक्टिस कॉपी में आपको पूरी की पूरी एक्सरसाइज 6.3 एक बार लगा के देखनी है, ठीक है। आई होप कि आपको सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। अगर कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो बेटा आप ग्रुप पे पूछ सकते हो, ठीक है। थैंक यू क्लास।